नमस्कार दोस्तों, राइज अप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप यूपीपीएससी एग्रीकल्चर मेंस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप ये सही वीडियो पर हैं। देखिए आपको इधर उधर स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर लास्ट वीक से जनवरी के फर्स्ट वीक तक जो है आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा एग्रीकल्चर मेंस का। ठीक, तो ये आपका दिसंबर लास्ट से जनवरी फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। देखिए जैसा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये यूपीपीसीएस मेंस के लिए ही पढ़ाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको आंसर फॉर्मेट की जानकारी तो दे ही सकते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है वहाँ पे आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा। देखिए एग्रीकल्चर मेंस में सबसे पहली चीज़ तो डायग्राम और फ्लोचार्ट का यूज़ और डेटा का प्रयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत से डेटा होते हैं। तो डायग्राम मतलब कई प्रकार के डायग्राम बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार से फ्लोचार्ट बनाया जा सकता है। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रकार के फ्लोचार्ट बन सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप जो है डेटा का यूज़ करिए कि ऐसे ऐसे एमएसपी में ऐसा है वैसा है, जो भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट स्कीम से आप वहाँ से डेटा उठा लीजिए और उसका अपना इस्तेमाल करिए आंसर में। इसके अलावा आप अपनी आंसर में क्या करिए कि डिफिनेशन को अलग से आप जो है पहले से ही बना कर जाइए ना, एक कीवर्ड के हिसाब से डिफिनेशन क्रिएट करिए अपने शब्दों में और उसको याद कर जाइए। और बाकी 2 से 3 डायग्राम फ्लोचार्ट का यूज़ करिए। लोकल इस एग्जांपल का भी यूज़ करिए। इंटरनेशनल एग्जांपल के अलावा यूपी की क्रॉप्स जैसे हैं, एमएसपी है, मंडी एक्ट है, इन सब चीज़ों का उदाहरण देंगे तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम जो है स्टेट की जो आई है, इसके ऊपर आप अलग से पढ़िए और उससे डेटा भी निकालिए और जितने भी अच्छे फैक्ट्स हों, जितने डेटा हों, जितने पॉइंट्स हों निकालिए, अपने आंसर में शामिल करिए। और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेंट्रिक स्ट्रक्चर बनाइए। हमेशा आप समाधान के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए समाधान ना भी पूछा हो आंसर में, तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना करके इस प्रकार से समाधान दिखा दें। ठीक, और देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर इसका दिखाता हूँ कि ऐसे ही होगा। जैसे इंट्रो में मेन बॉडी कंक्लूजन, आप लोग तो इतना जानते होंगे कि आंसर का ये फॉर्मेट होता है। तो इंट्रो में डेफिनेशन आपने जो बनाई है उसको लिखिए, उसमें जो इसकी प्रासंगिकता है और यूपी के संबंध में दिखाइए, है ना, इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन आपका 2 से 3 लाइन में इस तरह से होगा, फिर ये मेन बॉडी, फिर ये कंक्लूजन। डिवीज़न मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे डिवीज़न नहीं होगा, बीच में स्पेस होगा थोड़ा थोड़ा। बाकी मेन बॉडी में आप जैसे कि टाइप्स, मेथड्स, एक्सप्लेनेशंस, डायग्राम के साथ में आप उसको दिखाइए। कुछ केस स्टडी यूपी के संबंध में आप दिखा सकते हैं। कंक्लूज़न में आप जो है सतत विकास जो है, किसानों की आय दोगुना करना और जो जलवायु संबंधी स्थितियां हैं उनको दिखाना, जो जलवायु संबंधी चुनौतियां हैं उनको दिखाना, ये सब चीज़ों का अगर आप शामिल करेंगे अपने आंसर में तो आंसर आपका बहुआयामी होगा। और एक बहुआयामी निष्कर्ष की ज़रूरत भी होती है किसी भी आंसर में। तो जो चुनौतियों के साथ आशा भरा जो है एक प्रकार का सकारात्मक निष्कर्ष लिखिए। इंट्रो जो है एक बार बिल्कुल परिचय दीजिए और मेन बॉडी में फ्लोचार्ट और डायग्राम से दिखाइए तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट किस किस प्रकार का बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको समाधान लिखना है, ठीक, तो ऐसा समाधान लिखिए और इस तरीके से लिख दीजिए। ऐसा तीर बना बना करके लिखते जाइए कि इसके समाधान हो सकते हैं प्रशिक्षण, गुणवत्ता बढ़ाना, नौकरशाही का सुधार वगैरह वगैरह ना, एमएसपी में सुधार। तो इस प्रकार से एक फ्लोचार्ट बन सकता है। अगला एक देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए चुनौतियाँ हैं, ठीक, चुनौतियाँ। तो चुनौतियों में आप इस प्रकार का ऐसे फ्लोचार्ट बना सकते हैं, 1 चुनौती, 2 चुनौती, 3 चुनौती, 4, इस प्रकार से। ठीक, एक प्रकार का और बन सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया कारण। अब इस प्रकार का एक फ्लोचार्ट बन सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आयामों को आप दिखा सकते हैं और चाहे तो और जोड़ दें 7 8, ये इस तरह के, ये भी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा और फ्लोचार्ट भी हैं, जैसे कि देखिए ये वाला एक समाधान मान लीजिए है ये ये इस प्रकार का फ्लोचार्ट बन सकता है। ऐसे बहुत प्रकार के फ्लोचार्ट बन सकते हैं, तो इसका उपयोग आप करिए। डेटा आपको दिखाना है तो इस तरह से बॉक्स में आपको डेटा दिखाने हैं और अंडरलाइन करना सीखिए चीज़ों को। तो ऐसे इस प्रकार से स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है आंसर राइटिंग में। और बाकी आप अपने विषय के समझदार होंगे ही कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना वगैरह है, बुक्स वगैरह। तो ठीक है, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर जुड़े रहें। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।